और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। चतरा के जंगलों में महुआ चुनने वालों के द्वारा लगाई गई आग की लपटें अब गांव तक पहुंच चुकी हैं। ये आग हर रोज विकराल रूप धारण करती जा रही है। जंगल की आग से अब ग्रामीण खुद भी झुलसने लगे हैं, जिससे उन्हें न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि जान जोखिम में भी नजर आ रही है। महुआ चुनने वालों द्वारा जंगल में लगाई गई आग की तपिश गांव से लेकर घर तक पहुंच रही है और जिले के जगन्नाथपुर गांव के जंगल में लगी आग ने बेकाबू होकर सोमर भारती के घर को चपेट में ले लिया, जिससे घर के बाहर रखे हजारों फीट डिलीवरी पाइप, कपड़ा, जूता, चप्पल जलकर खाक हो गया। और हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने अब अपने नुकसान के लिए मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। घर के बगल में थोड़ा ही सा साइड में है महुआ है, चुनने वाले है के लोग हैं और हम घर पर नहीं थे, आग लगा दिया और हम जल थे महुए तर धीरे धीरे सारा जल गया, घर घरान जल गया, कुछ लारी फती भी जल गया, गाड़ी भी जल करके भस्म हो गया। जो जबरदस्त जब धुआं ऊपर से बिगा तो हम लोग वहीं रहे थे, बस समय बहुत आवाज़ किया, पड़ा पड़ा आवाज़ भी किया भी। वहीं बगल में ट्रांसफार्मर था, ऐसा नहीं लगा कि ट्रांसफार्मर उड़ तो नहीं गया, लेकिन वैसा ट्रांसफार्मर देख रहे हैं कि अभी ठीक है, लेकिन अगल बगल में जो कहीं जाए था वो जल के राख हो गया और मोटरसाइकिल जल गया, पंप में का सारा सामान था वो सब जल के। सरायकेला खरसावा के कृष्णापुर गांव से सटे राहर घोड़ा स्थित जालान कार्बन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी हो गया और मामले की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग इतनी तेज थी कि जमशेदपुर से टाटा स्टील फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और आग कैसे लगी इस संबंध में कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्थानीय लोग इसे कंपनी प्रबंधन की चूक बता रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र के आसपास करीब 10 छोटी छोटी बस्तियां हैं। बताया जा रहा है कि इस कंपनी में चारकोल का निर्माण होता है। आग लगने की वजह से आसपास के लोग प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं। क्या आप लोग अलकतरा के फैक्ट्री खोले हुए, आपको अपना सेफ्टी करके रखना चाहिए ताकि अगल बगल गाँव बस्ती में परेशान ना हो। और यहाँ प्रदूषण इतना होता है कि प्रदूषण का चक्कर में आदमी लोग सो नहीं पाते रात रात भर। यहाँ का ऐसा सिस्टम है। आज इसी के चलते यहाँ आग लग गया। माननीय उपायुक्त महोदय को मैंने फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन उपायुक्त महोदय का फ़ोन ऑफ आ रहा है। उसके बाद मैंने सीओ मनोज साहब को फ़ोन किया। मनोज साहब ने फिर आरआईटी थाना प्रभारी तंजील खान को फ़ोन किया। अभी तक यहाँ प्रशासन नहीं पहुँचा है। तो बताइए हम लोग का बस्ती का क्या हाल होगा। करमाटांड में टोमेटो सॉस की मिनी फैक्ट्री और हीरापुर में पान दुकान चलाने वाले मुकेश पंडित की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मुकेश के घर आने जाने वाले पड़ोसी उज्जवल शर्मा ने ही गोली मारकर उनकी हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर के सामने से हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर और गोलियां जब्त की हैं। दामोदपुर सोमनगर निवासी मुकेश का शव 26 मार्च की सुबह दामोदपुर के डहार कुल्ही फुटबॉल ग्राउंड के पास बांसबाड़ी के से बरामद किया गया था। धनबाद पुलिस की विशेष टीम ने शुक्रवार की रात मुकेश के दोस्त उज्जवल को उठाया और कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। धनबाद में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट होती जा रही है। यहां अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जोरा पोखर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक रेलवे ठेकेदार की दौड़ा कर गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि रंगदारी मांगने के चलते ठेकेदार की हत्या की गई है। वहीं घटनास्थल पर सूचना मिलने के बाद सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार मौके से पहुंचे और मौके से 3 खोखा बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष बंगला में ये बंद एक निर्माणाधीन रेलवे क्रॉसिंग था। वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है। क्या खोखा भी मिला है? हाँ, घटनास्थल से 3 खोखा मिला हुआ है। जांच अभी चल रही है। अभी जैसे हम लोग सूचना मिली तुरंत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले जो कि जिस समय गोली लगी उस समय वो जिंदा थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया और एक टीम हमारी आके यहाँ पे और हम खुद घटनास्थल का मुआयना किया गया। यहाँ से खोखा वोखा मिला और अगल बगल जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी भी खोज पड़ताल की जा रही है ताकि अपराधियों का कोई सुराग मिल सके।
और अब आगे बढ़ते बिहार की खबरों का रुख करेंगे। खबर कैमूर जिले से है, जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के छाव पथ स्थित एक फैक्ट्री में सो रहे चालक को ट्रक ने रौंद दिया, जहां चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना करीब रात 2 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दूसरे ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। रात को खा के सोए थे और गाड़ी के बगल में सोए थे। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी थी लोडिंग के लिए जा रही थी और वही मतलब ऊपर चढ़ा गया। बिहार में एमएलसी चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। सभी उम्मीदवारों ने जमकर चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी और ऐसे में अब प्रशासन के सामने चुनाव को निष्पक्ष कराना एक चुनौती है। ऐसे में प्रशासन के आला अधिकारी रात में खुद सड़क पर सुरक्षा का जायजा लेते हुए नजर आए। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल के डीएसपी खुद ही वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत करते नजर आए। रेंडमली चेक किया जा रहा है। रात में कई तरह के लोग आ रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि अभी चुनाव को लेकर रेल परिचालन जो शुरू हुआ है उसको लेकर और कई तरह की गतिविधि है, तो हम लोग जो है रात्रि में निकल रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं वाहन का, कोई संदिग्ध चीज़ तो जा नहीं रहा है या अन्य गतिविधियों पर ये हम लोग का आगे। वहीं भोजपुर में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला भोजपुर जिले के आरा नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी घटवा स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां एसबीआई के एटीएम से आपको बता दें चोरों ने लगभग लाखों रुपए की चोरी कर ली और बताया जा रहा है कि चोरों ने मशीन को कटर से काटकर उससे करीबन 20 से 21 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे भी लगा दिया था, जिसके चलते चोरों का चेहरा सीसीटीवी में कैद नहीं हो सका। सूचना मिलते ही नवादा के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। और आपको बता दें इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तलाश से अब मामले की जांच की जा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था के हाल पर बवाल है, तो आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार निशाने पर है। कानून व्यवस्था को लेकर आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा में भी बवाल की तस्वीरें दिखी थी और बाद में बिहार डीजीपी खुद नाइट पेट्रोलिंग करते हुए दिखे और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल देर रात सड़क पर पेट्रोलिंग करते दिखे। पटना से हाजीपुर पहुंचे डीजीपी ने देर रात अचानक थाने पहुंचकर पुलिस की चुस्ती का हाल लिया और इस दौरान उन्होंने थानों की भी जांच की और पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की। और हमारी विजिट औचक है, ये हम इनको बता के नहीं आए हैं। हमारी रात की विजिट है, औचक विजिट है। हमारी जो उद्देश्य है वो यही है कि थाना अच्छे से अच्छा बिल्कुल व्यवसायिक प्रोफेशनल ढंग से काम करे और लोगों की वो अच्छी से अच्छी सेवा दे सके। छपरा के दफदरपुर गांव में एक युवक की हत्या के मामले में मृतक के पिता ने केस दर्ज कराया है और आरोप लगाया कि 1 साल पहले उनके छोटे बेटे की हत्या की गई थी, जिसमें उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी और इसी के चलते कुछ लोग उन्हें केस वापस लेने की धमकी दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने केस वापस नहीं ली तो इसके चलते उन्होंने उनके बड़े बेटे की भी हत्या कर दी। और इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष रमेश राय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फरारियों के विरुद्ध कांड संख्या 7521 अभी तक कोई 2 गिरफ्तारी नहीं हुई, फरार चल रहे हैं। उसके आदेशानुसार कुछ कार्रवाई की जाए। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां भविशाह चौक के पास बाइक और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। हादसे के बाद लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं सड़क जाम की सूचना मिलने पर सदर एसडीओ प्रदीप झा और सदर एसडीपीओ संतोष कुमार, कहरा अंचला अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद और सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां लोगों को उन्होंने शांत कराया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी है। रोड एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में गया हुआ है ना। क्या स्थिति है सर जख्मी की? जख्मी के तो अभी हॉस्पिटल गया हुआ है, जा रहे हैं हॉस्पिटल, देख लेते हैं। पहचान हुई युवक की? हाँ, यही कहीं आसपास का है, खंतर चौक लोग बता रहे हैं। जा रहा हूँ, जा करके हॉस्पिटल वेरीफाई करें।